जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास वर्थिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुथिनी एकादशी के विषय में। वरुथिनी एकादशी किस दिन है, वरुथिनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, वरुथिनी एकादशी जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसकी विधि क्या है, नियम क्या है, इसके विषय में शास्त्रों में क्या लिखा है, इसकी बड़ी अद्भुत महिमा पद्म पुराण में है, उसके विषय में आपको बताएंगे। इस एकादशी का व्रत क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस एकादशी पर दशमी तिथि के नियम क्या है। आप जानते हैं बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन आपको इस एकादशी पर व्रत के एक दिन पूर्व करना होता है, वो बताएंगे और साथ ही शुभ मुहूर्त और तिथि बताएंगे, डेट बताएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय ये वैशाख मास का मूल मंत्र है। शास्त्र कहते हैं इसे इस महीने में जितना जपते हैं उतना कल्याण होता है। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर बताते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, यह एकादशी सौभाग्य देने वाली है और सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। भगवान कृष्ण का कहना है कि यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है, यह आपके भाग्य को बदलने वाली है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इसको कर लेती है तो उसका भाग्य बदल जाता है, वह सौभाग्यवती हो। यही वो एकादशी जिसके पुण्य फल से राजा मानदाता स्वर्ग को गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। अर्थात जब आप 10,000 वर्ष तक तप करते हैं लगातार, भगवान का उससे जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य केवल एक वरुथिनी एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आगे भी कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी का करने से मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय के दान को सबसे अधिक फलदायी कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि यदि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान किया जाए तो सर्वाधिक पुण्य देने वाला है, और उसमें भी स्वर्ण दान तो वह और अधिक पुण्य वाला हो गया। इस प्रकार से ये जो एकादशी है ना, ये उतनी ही पुण्यदायिनी है जितना कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन सोना दान करने से आपको पुण्य मिलता है। केवल एक व्रत कर लीजिए, उतना पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। एक मन सोना तो दान कोई कर नहीं सकता, सोने के भाव आप देख ही रहे हैं कितना ऊपर चढ़े हुए हैं, तो एक मन सोना दान नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप इस एकादशी का व्रत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगता है, अर्थात जो भी आवश्यक सुख सुविधाएं होती हैं वो सब उसे प्राप्त होते हैं, और काल में जब उसका अंतिम सफर आता है तो उस समय वह परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, और हाथी के दान से भूमि का दान अधिक महत्वपूर्ण है, और भूमि का दान से तिलों का दान अधिक उत्तम कहा गया है, और तिलों के दान से अधिक उत्तम है स्वर्ण का दान, सोने का दान, तथा सोने के दान से अन्न का दान कहा गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है, और अन्न दान से देवता, पितरी और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान के बराबर इसको माना गया है। जितना फल कन्यादान का है उतना अन्न दान का है। भगवान कृष्ण कहते हैं परंतु ये जो वरुथिनी एकादशी है इसके व्रत का पुण्य इन दोनों दानों के बराबर है, अर्थात कन्यादान और अन्नदान करने से जितना फल मिलता है उतना ही फल अकेले
वरुथिनी एकादशी का एक व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। इतना पुण्य होता है। और जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस प्रकार से इस एकादशी की महिमा भर भर के पुराणों में लिखी है प्रिय भक्तों। इसीलिए हमें ये एकादशी अवश्य में वो करनी चाहिए, अवश्य रूप से करनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि ये एकादशी करनी कैसे चाहिए। ये एकादशी का व्रत है, कब, इसकी नियम क्या है। तो सबसे पहले जो शास्त्रों में इसकी जानकारी है उसके विषय में मैं आपको बताऊं कि एकादशी का जो व्रत है ये एक त्रिदिवसीय विधान होता है जिसकी शुरुआत दशमी तिथि से होती है। एकादशी को व्रत किया जाता है और द्वादशी को पारण किया जाता है। इस एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण विधि बताते हुए कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तो व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि को कुछ वस्तुओं का त्याग करना है। क्या क्या वस्तुएं हैं वो जिनका प्रमुख रूप से त्याग करना है। सबसे पहले कांसे के बर्तन में भोजन करना। बहुत से लोग आज के समय में भी कांसे का बर्तन प्रयोग करते हैं, भगवान को भोग लगाने में प्रयोग करते हैं, स्वयं भोजन करने में प्रयोग करते हैं। तो कांसे के पात्र में भोजन न भगवान को कराएं न स्वयं करें। दशमी तिथि को इसका त्याग कर देना है। एकादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगे और द्वादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगे। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना दशमी तिथि को ही। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत भी करते हैं और बाकी समय में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो ये आपको तिथि को ही छोड़ देना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन व्रत के एक दिन पूर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले तो हम अन्न आदि सब कुछ खाते हैं। तो उसमें मसूर की दाल आपने नहीं खानी चाहिए, चने का साग नहीं खाना चाहिए, कादों का साग नहीं खाना चाहिए। और होता है मधु का अभिप्राय है शहद से। शहद का प्रयोग, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से ही वर्जित है। एकादशी को आप जब भगवान का पूजन करेंगे, पूजन में जो शहद है ना वो प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, स्नान कराते हैं, पर उसमें भी शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। शहद नहीं खाना है, शहद भगवान को नहीं खिलाना है। सातवीं वस्तु है दूसरे का अन्न। दूसरे के अन्न का त्याग कर देना है। व्रत के एक दिन पहले आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, अपने कॉलीग्स के साथ अपना लंच शेयर करते हैं, उनका भोजन आपको नहीं करना चाहिए। कहीं भंडारा, आपको वहां से अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे के अन्न का त्याग एक दिन पहले कर देना है और दूसरी बार भोजन करना, इसका त्याग करना है। दशमी तिथि को केवल एक बार ही आपने भोजन करना है, दोपहर को भोजन करना है। लीजिए, रात्रिकाल को सायंकालीन भोजन आपको दशमी तिथि पर नहीं करना है, इस एकादशी पर। और स्त्री प्रसंग, स्त्री के साथ प्रेम आदि के जो कार्य है वो भी दशमी तिथि से वर्जित है। दशमी एकादशी पारण तक आपको इसका नियम पालन करना है। मैं सदा ही कहता हूं कि ब्रह्मचर्य जो नियम है ये दशमी तिथि से आरंभ होगा। दशमी तिथि को आपने धारण कर लेना है और इसका पालन आपको पारण तक करना है। इस प्रकार से ये 9 त्याग कहे गए हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इन 9 वस्तुओं का त्याग, 9 चीजों का त्याग आपको दशमी तिथि को ही कर देना है। व्रत के एक दिन पूर्व ही कर देना है। रात्रिकालीन समय में दंत धावन करके सोइए, जिससे कि मुंह में अन्न का दाना आदि ना रहे। और एकादशी के दिन, जिस दिन आप व्रत कर रहे, सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। उठने स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को जल दीजिए, क्योंकि ये वैशाख का महीना है। भगवान भास्कर को जल दीजिए। शालिग्राम भगवान की पूजा कीजिए। इस वैशाख माह में शालिग्राम पूजन का बड़ा महत्व कहा गया है शास्त्रों में। शालिग्राम पूजन कीजिए। माता तुलसी को जल दीजिए, माता तुलसी की पूजा कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, मैं जब बता रहा होता हूं तो मैं तिथि के अनुसार बता रहा हूं, वार के अनुसार नहीं। कभी यदि रविवार जाता है तो रविवार को उसके अनुसार नियम पालन करने चाहिए। इस प्रकार से आपको अपने इस दिन को शुरू करना है। उसके बाद फिर आप एकादशी का व्रत पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। और फिर मैं आगे अब बताता हूं आपको कि एकादशी को आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्या क्या वर्णित है, क्या क्या कहा गया है। तो भगवान का पूजन करेंगे,
भगवान का पूजन करने के लिए भगवान के शालिग्राम स्वरूप का पूजन कीजिए, क्योंकि वैशाख के महीने में इसकी बड़ी महिमा कही गई है। जितना शालिग्राम का पूजन करेंगे उतना कल्याणकारी है वैशाख में। और एकादशी, वैशाख की एकादशी, एक तो वैशाख माह और उसमें भी वैशाख की एकादशी, इसका फल बड़ा अनुपम है साहब। ये आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला, मोक्ष देने वाला है। तो पूजन के लिए भगवान का चित्र स्वरूप या प्रतिमा जो आपके पास हो, वह स्थापना करने के लिए एक चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र और ये सभी सामग्री आपको एकत्र करनी है। गंगा जल लेना है। सारी सामग्री एकत्र करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे तरबारा पहले स्थान का शुद्धिकरण करेंगे और सामग्री जो है उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो लोटे में जो जल भरा है ना, उस जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वह स्थान और सामग्री पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार जल छींटे देके आपने स्थान को और सामग्री को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब भगवान की स्थापना के लिए चौकी लगाइए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आपके पास जो उपलब्ध है वह बिछाइए। उसके ऊपर भगवान विष्णु का जो भी चित्र, प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और विपरीत दिशा में धूप रखिए। अगर तेल का जलाते हैं तो वो उल्टे हाथ की ओर घी का रखा जाएगा। इस प्रकार आपने भगवान को विराजमान करना है, चौकी आदि लगानी है। अब सबसे पहले आप अपने हाथ धोएंगे, आचमनी करेंगे और फिर हम संकल्प करते हुए पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो विधि बताई है उसके अनुसार तो एक छोटे से पात्र में, जो लोटे में जल लिया है ना, उसमें थोड़ा सा जल एक कटोरी में या किसी पात्र में ले लीजिए, या आचमनी करने के लिए आवश्यक होगा। तो इसमें से 2-2 बूंद जल एक एक मंत्र पर सीधे हाथ पर लेना है और पी जाना है। 2 बूंद जल इसलिए क्योंकि जो लोग निर्जला व्रत करते हैं ना, उनके लिए आचमनी में जल तक कहा गया है कि 6 मासा जल तक आपके रूप में ले सकते हैं। तो 6 मासा जल का विप्राय यही होगा। 2-2 बूंद जब आप 3 बार में लेंगे तो लगभग 6 मासा जल हो जाएगा। इसीलिए इतना ही जल आपको लेना है। सीधे हाथ पे, पहले सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। हस्तो अब 2 बूंद जल लीजिएगा, पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन, हाथ धोइए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। सबसे पहले तो दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा, धूप को प्रज्वलित कीजिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमो चस्तुते। धूप दीपक को प्रज्वलित कीजिए और फिर व्रत पूजन का संकल्प कीजिएगा। आइए मैं संकल्प आपको करवा देता हूं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आपको संकल्प करना है वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख, आयु, आरोग्यता, प्राप्ति, भगवान विष्णु, एकादशी व्रत, श्री विष्णु और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। स्नान कराइए। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। तदोपरांत वस्त्र के मौली अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित करेंगे, लगा के भगवान को तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आप फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, मिश्री या बताशा अर्पित कर सकते हैं और जलाशमिनी कराएंगे। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। तांबुल आपने अवश्य अर्पित करना है। तो पान का पत्ता, उसके ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी लीजिए और वहां तांबुल के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, पूजा की विधि का वीडियो मैं आपको अलग से अपलोड करूंगा, क्योंकि यहां पूजा की विधि पूरी बताने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और हमारे बहुत से दर्शक फिर कहते हैं पंडित जी पूजा विधि अभी हमें चाहिए नहीं थी,
हमें बाकी जानकारी चाहिए थी, आप केवल वो दीजिए। पूजा विधि हम अलग से देख लेंगे, जब आप बनाएंगे तो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहां मैं मंत्रों के साथ आपको पूरी पूजा करवाऊंगा एकादशी की, उसका लाभ लीजिएगा। इस प्रकार से पूजन करना है। पूजन करके और फिर नियमों के अनुसार अब आपने दिन व्यतीत करना है। नियमों में क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है। कुछ विशेष रूप से इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, शयन भी नहीं करना चाहिए। लोग जो चयन करते हैं, सो जाते हैं, दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। उस दिन पान खाना वर्जित है और दातुन करना भी वर्जित है। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। आजकल ये बड़ा चलता है, चुगली चलती है एक दूसरे के पीछे। तो दूसरे की निंदा, चाहे वो कितना ही निंदनीय कार्य क्यों ना कर रहा हो, कितना ही गलत क्यों ना हो, को दूसरे की निंदा कभी भूल के भी नहीं करनी चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए। यह महापाप है, आपके व्रत के पुण्य को क्षीण करता है। यह किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और पापी मनुष्यों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई पापी मनुष्य है तो उसके साथ बातचीत का त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। शांतचित्त दिन को व्यतीत कीजिए। शयन काल को प्रभु का कीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन के लिए आसपास यदि मंदिर में कहीं कीर्तन होता है तो कीर्तन के लिए वहां जाएं। अन्यथा भगवान नारायण कहते हैं कि जो लोग नाच गा के कीर्तन ना कर सके, वो पाठ पढ़ के या सुन के कीर्तन का लाभ लें। तो मैं आपके लिए प्रत्येक एकादशी पर वो सभी पाठ और स्तोत्र अपलोड करता हूं एक ही वीडियो में, जिससे आप कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। सायंकाल को जो आहार लेंगे उसमें तेल का, अन्न का सेवन वर्जित है, नमक का सेवन वर्जित है, इसका ध्यान रखिए। फल आहार है, फल आहार ही आपको करना चाहिए। रात्रि काल को जागरण करना चाहिए। जागरण की बहुत महिमा है और जागरण के समय भी आपको वह स्रोत और पाठ सुनने चाहिए। जागरण का अभिप्राय यह नहीं है कि टीवी देख रहे हैं जागरण कर रहे हैं, नहीं। भगवान की भक्ति करते हुए, स्त्रोत और पाठ सुनते हुए या पढ़ते हुए जागरण करना चाहिए। तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करता हूं, उसका लाभ लीजिएगा। इस प्रकार से आपने व्रत करना है, रात्रि काल को करना है। पूरी रात जो ना कर पाए तो 2 बजे तक तो अवश्य करें ही करें, और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण की पूजा विधि, नियम आदि जो है वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा आपको। यहां मैं जानकारी देता हूं कि व्रत करना कब है, पारण करना कब है और पूजन कब होगा। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी तिथि है ना, इसकी शुरुआत हो रही है 13 अप्रैल की रात को 1:08 पर। 7 जब 12 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद 13 अप्रैल लग जाएगा तो 1:08 पर एकादशी शुरू हो जाएगी और यह समाप्त होगी 14 अप्रैल को 12:12 पर, अर्थात 13 की रात्रि को 12 बजे के बाद जब 14 लग जाएगी तो 12:12 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 13 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी दशमी इसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि 13 तारीख को रात्रि को 1 बजे ही एकादशी आ जाएगी मध्य रात्रि में। तो 13 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। उत्तम व्रत होगा। 13 तारीख को ही आपको व्रत करना चाहिए। बड़ा दिन अच्छा है, सोमवार का दिन रहेगा। तो 13 अप्रैल को आप एकादशी व्रत कीजिए, पूजन कीजिए। पारण इसका आप करेंगे 14 अप्रैल को। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो है 5:58 से शुरू होगा और 7:34 तक रहेगा। सुबह का जो उत्तम मुहूर्त है, इसके अलावा 9:10 से और 10:46 तक भी पूजा के लिए शुभ समय है। इसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। पारण की यदि हम बात करें तो पारण 14 को आप करेंगे। सूर्योदय के बाद आप पालन कर सकते हैं। और अगर आप शुभ चौघड़िया देखना चाहते हैं तो 9 बजे के बाद पालन कीजिए। 9 से 12 के बीच में उत्तम रहेगा। इस प्रकार से आप इस समय में एकादशी का लाभ लीजिए। कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।